जरा जबलपुर की बात करें क्योंकि यूरिया घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएम शिवराज के एक्शन के बाद यूरिया बरामद किया गया है। निजी वेयर हाउस से यह यूरिया बरामद हुआ है। सरकारी यूरिया 130 मीट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों से बरामद हुआ है। आप देख लीजिए, सुबह 7 बजे मीटिंग हुई और 1 बजे से पहले यूरिया बरामद हो गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को जब निर्देश मिले सख्ती के तो तुरंत कार्रवाई हुई। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था लचर थी, जिसको टाइट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने? आज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कृषकों के पास, यानी कि कृषक भारतीय कोऑपरेटिव के पास अगर ये जिम्मेदारी है यूरिया पहुंचाने की, तो फिर यूरिया किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा? जहां पहुंचा है तो फिर कम मात्रा में क्यों पहुंचा? 25 तारीख को ही जब पूरा एक लॉट आया था, उसके बाद ये जिम्मेदारी कृषकों को दी गई थी। उसके साथ कृषकों ने ये जिम्मेदारी किसको दी? ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसके पास थी? और अगर ये यूरिया 130 मीट्रिक टन पकड़ाया है निजी वेयर हाउस से, तो ये किसके पास था और किसने दिया? अमित सोनी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। सुबह 7 बजे मीटिंग, 1 बजे तक यूरिया बरामद। विजय, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों की, खासतौर पर जबलपुर कमिश्नर और कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उस बैठक में 2 टूक कहा है कि यदि जो किसान है उनका कोई हिस्सा खाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम तरह की जो बातें हुई, उसके बाद से जो तमाम प्रशासन जो है लाइन ऑफ एक्शन में आ गया और चंद घंटों के ही अंदर ही जो है यूरिया बरामद कर लिया। 130 टन जो है यूरिया बरामद किया गया। कुल 1031 टन जो यूरिया था वो गायब बताया जा रहा था, जिसमें से 130 मैट्रिक टन जो यूरिया है वो बरामद कर लिया गया। पाटन के एक गोदाम था, गायत्री गोदाम, वहां से ये यूरिया जो है वो बरामद किया। लगातार प्रशासन की कार्रवाई जो है वो जारी है। तमाम जो आला अधिकारी है वो वहां पे मौजूद है। साथ ही जो यूरिया, साथ ही जो बाघ आयुक्त कमिश्नर है, उनका साफ तौर पे कहना है जांच में जो भी एजेंसियां दोषी पाई जाएंगी उनके खिलाफ सीधे तौर पे जो है। बिल्कुल अमित, आपने जो तस्वीरें हमें भेजी है, बिल्कुल अमित, आपने जो तस्वीरें हमें भेजी है वो सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं। 130 मीट्रिक टन ये यूरिया बरामद हुआ है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जी अमित। जो श्याम कृषिको एजेंसी है जिसमें ये नाम सामने आया है, अब जांच का विषय ये है कि इस एजेंसी के पास भूलवश ये यूरिया पहुंच गया था। जो 130 मैट्रिक टन जो बरामद किया है भूलवश पहुंचा था या सुनियोजित तरीके से अधिकारियों की साठगांठ के चलते जो किसानों का हिस्से का यूरिया था वो इस एजेंसी में खुले बाजार पर बेचने के लिए पहुंचाया गया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के एक जांच दल भी गठित किया है जिस पूरे मामले की जांच कर रहा है। संभवतः शाम तक जो दोषी है उनके खिलाफ FIR हो सकती है। जी अमित, शाम तक FIR होगी, लेकिन आज सुबह जो निर्देश दिए हैं, ये 130 मीट्रिक टन बताया जा रहा है यूरिया निजी गोदाम में क्यों था? क्या इसके रिसिप्ट उसके पास है? और अगर निजी गोदाम में ये था और अगर वितरण करने के लिए दिया गया था तो वितरित क्यों नहीं हुआ? वितरण करने के लिए ये बात तो स्पष्ट होती है कि वितरण करने के लिए ये यूरिया नहीं था। ये संभवतः काला बाजारी के लिए ये था। ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर के जांच की जा रही है। आखिर किन अधिकारियों। अमित, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या ये वो सरकारी यूरिया है जो सरकार द्वारा भेजा जाता है? बेशक ये वही सरकारी यूरिया है जो 2500 मैट्रिक टन भेजा गया था, लेकिन 860 मैट्रिक टन जो गायब हुआ था। उसके बाद 130 मैट्रिक टन जो उसको रिकवर कर लिया गया। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो शुरू से लेके जब से ये यूरिया की खेप आ रही है उसमें से लेके 1021 मैट्रिक टन यूरिया जो गायब पाया गया था। उसके बाद 860 मैट्रिक टन का जो है खुलासा हुआ था कि 860 मैट्रिक टन यूरिया जो है वो लापता है। लेकिन जब पूरी जांच हुई तो 1021 मैट्रिक टन यूरिया जो है वो लापता पाया गया, पाया गया। उसके बाद 130 मैट्रिक टन जो है रिकवर कर लिया गया है। अभी कार्रवाई लगातार जारी है। विजय, अमित, क्या इस संबंध में आपने कलेक्टर से बात की? क्योंकि जब ये यूरिया पकड़ाया है निजी गोदाम में तो इसको पकड़ने के लिए टीम किसने भेजी और टीम को कैसे पता चला कि यहाँ 130 मीट्रिक टन यूरिया पड़ा है? विजय, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही सुबह सीएम शिवराज सिंह ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और तमाम जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए, क्योंकि ये जो यूरिया यहाँ पे जबलपुर में आया था, क्योंकि रैक शेड जबलपुर में होने की वजह से यहाँ दमोह मंडला, डिंडोरी
के जो यूरिया हिस्से का यूरिया था वो यहाँ पे रखा हुआ था और वहीं पे इस यूरिया का वितरण होना था, लेकिन हो नहीं पाया। उससे पहले ही यूरिया जो गायब हो गया था। तमाम विषयों को देखते हुए, गंभीरता से देखते हुए संभाग आयुक्त ने एक टीम बनाई है, संभाग का ही क्योंकि पूरा अमित, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कि यहाँ कौन सी टीम पहुंची थी अचानक दबिश देने, और उसे कैसे पता चला कि यहाँ 130 मीट्रिक टन यूरिया पड़ा है? यानी कि साफ तौर पर जब सीएम ने एक्शन लिया तब ये डर पैदा हुआ और अचानक से कार्रवाई हुई। ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसमें कोई न कोई तो मिली भगत जरूर होगी। बेशक विजय, जब सीएम ने अपनी कड़ाई दिखाई उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन भी सख्ते में आया। जो मुखबिर तंत्र हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जानकारी कहीं ना कहीं से ये दिया कि यहाँ पे गायत्री वेयर हाउस जो पाटन रोड पर स्थित है, वहाँ पे यूरिया रखा हुआ। उसकी जांच शुरू की गई। जांच में ये पाया गया कि ये यूरिया वही यूरिया है जो किसी न किसी तरीके से किसी सांठगांठ के चलते जो है गोदाम में आया था। जी विजय। जी अमित, ये जरूर कीजिएगा, इस सच्चाई के पीछे जाने की कोशिश कीजिएगा, कलेक्टर और कमिश्नर से उनका वर्जन लेने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ यूरिया था, और अगर 130 मीट्रिक टन यहाँ यूरिया पड़ा है तो ये निजी गोदाम में क्या कर रहा है? जहां बंटने के लिए आया था वहां क्यों नहीं पहुंचा? और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह कहते हैं कि एफआईआर करिए, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तब जाके कार्रवाई होती है। और मान लीजिए कि अगर सीएम शिवराज आज इस मुद्दे को लेकर मीटिंग नहीं करते तो ये 130 मीट्रिक टन यूरिया यहीं पड़ा रहता, और जिन गरीब किसानों के लिए ये जाने के लिए था शायद उन तक नहीं पहुंचता। अमित, इस पर जरूर आप बातचीत कीजिएगा और पूरी तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।